नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड फोकस के कंटिन्यूशन में हम बात करेंगे। अभी मैंने जस्ट पहले एक वीडियो पोस्ट की है अमेरिका को लेकर, जो अमेरिका के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और अमेरिका से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, सिर्फ इलेक्शन की नहीं। उसके अलावा ईरान इराक के साथ जो अमेरिका का है, जो ईरान के साथ जो टसल हो गया है, तो इसको काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने अभी कवर की है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो रिमेनिंग न्यूज़ है वर्ल्ड फोकस में और आज की डेट में। चलिए हम इसको देखते हैं डायरेक्टली। इसके बाद जो हमारी सबसे पहले जो न्यूज़ होगी, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। इसमें एक न्यूज़ जर्मनी की है जिसको लेके, और श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं हम, जस्ट अभी देखेंगे इसे। एक रशिया की न्यूज़ है अपोजिशन लीडर को लेके। एक नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ है किम यो जोंग को लेके। बेसिकली ये जो है ये सिस्टर हैं उनकी, तो कई को लग सकता है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, नहीं है, ये सिस्टर हैं उनकी, जो इस वक्त एक तरीके से डिफेक्टो हैं या सेकंड इन कमांड है। और उसके बाद पाकिस्तान की एक न्यूज़ है, पाकिस्तान चाइना को लेकर रिलेशन है। इसमें इमरान खान ने भी कहा है कि चाइना इज़ अ वेरी क्लोज अलाई, ऑल वेदर अलाई इसको कहा गया है इन चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले वाली जो मैं न्यूज़ डिस्कस करने चाह रहे थे, वो ये था कि श्रीलंका एक नया संविधान बनाना चाह रही है। उसको ड्राफ्ट करेंगे ये नए संविधान को, जिसमें प्रेसिडेंशियल पावर्स को रीस्टोर किया जाएगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने 2 लेक्चर पहले यानी कि कल मैंने इसमें जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि 19A को ये लोग अमेंड करेंगे। उसके स्थान पे ये लोग 20A को लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि प्रेसिडेंशियल की पावर को सुपर रिस्टोर किया जाएगा और पार्लियामेंट को 19A में प्रेसिडेंट के ऊपर रख दिया गया था, यानी कि सर्वोच्च जो है वो आपकी पार्लियामेंट होगी। लेकिन इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया है। और मैं एक बात और बता दूं कि इनका ये जो मैनिफेस्टो में था, इनका जो प्री इलेक्शन में इनका स्टैंड ही इसी पे था कि ये आकर के प्रेसिडेंशियल पावर को रिस्टोर करेंगे। तो इन्होंने एक तरीके से अपने ही जो इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में कहा था, जो इन्होंने घोषणा की थी, उसी को ये अमल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है। तो ये संविधान, ये पार्लियामेंट के अंदर ये चेंज करेंगे। तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्से, और ये छोटे भाई हैं प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्से के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिस तरीके से ये सेशन जो है 20 अगस्त को शुरू हुआ है, 5 अगस्त को इनका जनरल इलेक्शन हुआ था। और इन्होंने, राष्ट्रपति ने ये कहा है गोताबाया राजपक्से ने, कि लोगों ने इनको जनमत दिया है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, और वो लोग चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए। तो पहला टास्क होगा 19th अमेंडमेंट को चेंज किया जाए, और उसके बाद जो होगा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए, जिसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वन कंट्री वन लॉ फॉर ऑल पीपल, यानी एक देश एक लॉ, एक कानून सभी के लिए। तो ये किस तरीके से बढ़ा जाएगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं ये देना चाहता था कि जैसे श्रीलंकन पार्लियामेंट के जो स्पीकर चुने गए हैं, महिंदा यप्पा अबेवर्देना, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी जो हिस्ट्री रही है, बेसिकली इनको सैक कर दिया गया था जो इंडो पाक पीस अकॉर्ड हुआ था 1987 में। उसके बाद जो इसमें यूनानिमसली इनको इस बार जो है वो स्पीकर चुन लिया गया है। और ये आपका 9th पार्लियामेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, 9th पार्लियामेंट है। और इनको फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इस वक्त, जो दिनेश गुरुवर्धने, इन्होंने इनका नाम प्रपोज किया था, जिसे सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इनको अर्लियर जो है इनकी सीट मतारा थी, जहाँ से जयसूर्या भी आते हैं, मैं ऐसे रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ। और इन्होंने ये कहा था कि जो एंटर किया था इन्होंने 4 साल पहले, तो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उन्होंने इनको हटा दिया था। जो अपोज कर रहे थे ये इंडिया के इंटरवेंशन श्रीलंका के अंदर 1987 में, जिसके अनुसार जो तमिल इलम के जो एलटीटी जो थी, प्रभाकरन जो इसमें जिसके लीडर थे, उन्होंने इसको फाइटिंग किया था सेपरेट होमलैंड फॉर तमिल्स के लिए। तो उसको लेकर के हाँ चलिए हम शुरू करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली उस अकॉर्ड को लेकर के, तो ये जो महिंदा यप्पा अबेवर्दने हैं, जो श्रीलंका के प्रेजेंट स्पीकर हैं, इनको उस वक्त के प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ने इनको सैक कर दिया था, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ एक पीस अकॉर्ड में किया था, जिसकी जो टर्म्स थी उसमें था कि इंडियन ट्रूप्स को श्रीलंका में जाया जाएंगी, और उसमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न बैटलफील्ड में। ये कई बार पूछ लेते हैं कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न वो आपको सारे दे देंगे और आपको चुनना पड़ेगा, तो उसमें फिर आपको आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न बैटलफील्ड जो जाफना वाला इलाका है। तो अभयवर्धने जो हैं, इन्होंने जो प्रोविंशियल काउंसिल में इंट्रोडक्शन के इसके ये विरुद्ध थे एक तरीके से। लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग हुआ ये कि उसके बाद उस अकॉर्ड के अनुसार इसमें 9 प्रोविंशियल काउंसिल हुई और ये चीफ मिनिस्टर चुने गए एक एक के। और इसके बाद इन्होंने फिर सदर्न प्रोविंशियल काउंसिल 1994, उसके बाद इन्होंने 2001 में नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर वहाँ के स्पीकर इतने इस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो इंडिया चाइना के लिए क्या सूरत हाल होगा। चाइना से महिंद्रा राजपक्से की बहुत नज़दीकियाँ पहले पहले मानी गई हैं।
पहले साबित हुई हैं, जिस तरीके से श्रीलंका जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन में, और उस तरह से वहाँ से जो ट्रेड को लेकर के बात होती है, तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप में जो चेंज आएगा श्रीलंका के कंटेक्स्ट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होगा कि वो इस सरकार के साथ किस तरीके से अपने संबंधों को आगे रखती है और ज़्यादा घनिष्ठ करती है, क्योंकि चैलेंजेस तो बेशुमार है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नॉर्थ कोरिया को लेकर। यूजुअली हम नॉर्थ कोरिया को किम जोंग से जानते हैं कि वो डिक्टेटर हैं, वो सब बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ों पे मैं बात करूँगा। पहली तो ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक बहुत रेयर उनकी रूलिंग कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती हैं 2016 में हुई थी लास्ट वाली, तो उसको इन्होंने 5 ईयर प्लान को लेकर के अनाउंस करना है अभी, तो वो जनवरी में होगी अगले साल। तो बेसिकली इसमें जो दूसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि किम की जो सिस्टर हैं किम यो जोंग, तो किम यो जोंग जो है एक तरीके से डिफेक्टो सेकंड इन कमांड है इस वक्त नॉर्थ कोरिया की, और ये किसी ने बहुत बड़े ऑफिशियल ने कहा है, ये एक तरीके से उनको डेजिग्नेट नहीं किया गया है सक्सेसर के तौर पर, लेकिन जैसे हाई ताई खियोंग ये अपोजिशन पार्टी लॉ मेकर है पार्टी ऑफ पार्लियामेंट इंटेलिजेंस कमेटी के, तो इन्होंने कहा है कि किम की वो हेल्प करती हैं जो, और किम ने उनको मैंडेट दिया हुआ, या किम की पूरी रजामंदी के साथ वो ये सब कर रही हैं। वापस इस स्टोरी पे आते हैं जो हमने पहले स्टोरी डिस्कस करनी थी, कि जो पार्टी वर्कर की जो उनको लास्ट कांग्रेस थी वो 2016 में की थी, और वो पहली थी 36 सालों में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है नॉर्थ कोरिया किस तरीके से गवर्न होता है। और जो किम के जो अनाउंस उन्होंने उस वक्त 5 साल का एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान की घोषणा की थी, जिसमें जो गोल्स थे वो इम्प्रूविंग पावर सप्लाई को लेकर, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये इंक्लूडिंग जो इम्प्रूविंग पावर सप्लाई को उन्होंने कहा था, क्योंकि पावर सप्लाई हम मानेंगे नहीं 5 ईयर प्लान का हिस्सा होगा, लेकिन किम जोंग के साथ है, और उसमें एग्रीकल्चर और जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, ये तीन बातें आपको अगर याद रह जाएंगी और ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये ऑल्सो पॉसिबल है कि ये इस ऐसे संभावना जताई जा रही है किम जो है उस पार्टी कांग्रेस को जो जनवरी में होगी अगले साल, और ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद होगी, तो ये न्यू फॉरेन पॉलिसी की भी तरफ बात करेंगे कि इनके जो रिलेशंस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और इनके जो राइवल हैं साउथ कोरिया के साथ, उनके साथ संबंध किस तरह के हों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सियोल ने जो एक तरह की हार्ड लाइन ले ली थी साउथ कोरिया ने 2017 के इनॉग्रेशन में, जो उनके प्रेसिडेंट थे मॉन जे इन, तो बायलेशन रिलेशंस को कूल किया, तो जिस तरीके से प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है और वाशिंगटन के बीच में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी, तो जिस तरीके से टसल रहता है, जिस तरीके से रजामंद, और इसको जो बैकिंग है इसमें चाइना का भी एक अहम रोल है और रशिया का भी एक अहम रोल है इसमें। आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। इसमें आगे वक्त बताएगा कि ये किस तरीके से इसमें चेंज होगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और है, जो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं एसएम कुरैशी, ये चाइना गए हैं क्रिटिकल टॉक्स के लिए, और ये इस बैकड्रॉप में जा रही है कि जो उनके कमर बाजवा हैं, जो आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल हैं कमर बाजवा, इनका एक फील्ड मिशन की तरह देखा गया सऊदी अरब में, जब क्राउन प्रिंस ने से मिलने से ही मना कर दिया था, तो ये रिपेयर करने गए थे उनके रिलेशंस को, कश्मीर पर अपनी बात रखने गए थे सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन रिश्ते बहुत खराब। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बहुत बताया था कि जिस तरीके से ये जो रिलेशनशिप हो रही है इनकी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तुर्की की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और तुर्की और सऊदी अरेबिया एक पेज पे नहीं है, और बल्कि थोड़ी हिस्ट्री के हिसाब से भी। और दूसरा जो है कि जो तुर्की को जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, अगर वो टेक्निकल नो हाउ को जानता है तो सऊदी अरेबिया इस बात को समझता है, और सऊदी अरेबिया कन्वेंशनली बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है अमेरिका का एक तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर। तो जनरल बाजवा का जो फील्ड मिशन इसको कहा गया है, तो उसके बाद जो अब ये कुरैशी जी की जो ये चाइना की विजिट है, इसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन चाइना इनको वेलकम करेगा। चाइना ने भी कहा है कि वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, और इसमें जो इन्होंने 2 दिन की जो मिनिस्ट्री का जो एजेंडा है वो बेसिकली कोविड को लेकर के है, उसके बाद ये बॉर्डर रिलेशंस पे बात करेंगे, उसके बाद जिस तरीके से ये चाइना जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिस तरह से वन बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में बात होगी, तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन और फिर उसमें इंडिया तो आ ही जाएगा, उसमें कश्मीर का इशू उसमें होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त न्यू दिल्ली के साथ चाइना के संबंध बहुत लो हैं, ऑल टाइम लो हैं रादर इनफैक्ट, और 1962 के बाद से हम देखें, और इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हैं ये ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनर्स रहे हैं। तो एलओसी पे बात होगी तो काफ़ी सारे रिलेशंस होंगे। और एंटी एपिडेमिक कॉपरेशन की बात करेंगे, बायलैटरल टाइज, इमरान खान ने भी कहा है कि चाइना इज़ द फ्यूचर, तो जिस तरीके से होंगे ये सब, तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से इंडिया के लिए चैलेंजेस बेशुमार होने वाले हैं, इंडिया के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, और इंडिया लेकिन बहुत सफिशिएंट है इनको हैंडल करने में। चाइना के साथ हमारी जो वॉर होगी एक तरीके साइलेंट वॉर हमारा चलेगा, एक तरीके का कोल्ड वॉर चलेगा, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस पे हम लोग रहेंगे, उस पर चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, ये वक्त बताएगा। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें जो एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो एंजेला मर्कल हैं जो जर्मनी की चांसलर हैं, उन्होंने ग्रेटा को जो स्वीडिश हैं, तो ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने काफ़ी यूएन में एक स्पीच भी दी थी क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ये फ्यूचर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक्टिविस्ट, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से हम बात कर लेते हैं। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक्टिविस्ट इन बर्लिन, ये एक तरीके का इवेंट है जो 20 अगस्त को हुआ। उसमें एंजेला मर्कल ने इनको इन्वाइट किया था। यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज गोल्स को लेकर के कैंपेनर्स उनकी भर्त्सना करेंगे, उनको बताएंगे कि उनके एक्शंस जो इनएडिक्वेट हैं। और मर्कल ने जिनको बुलाया था उनमें स्वीडिश के साथ ग्रेटा थनबर्ग के साथ साथ दो और को कैंपेनर्स हैं, जिसमें लोएसा न्यूमबर्ग जर्मनी की हैं और बेल्जियम की अनुना डे वीवर और एडिलेड की आपके चार्लियर। इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी इस मीटिंग के लिए। तो आपको ये बाकी नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग का नाम हर किसी को पता है, लेकिन ये बाकी किस किस कंट्रीज से हैं आप इनको याद रखिएगा तो एग्जाम में सहूलियत हो जाएगी। और जिस तरह के एक्टिविस्ट हैं तो व्हेन इट, और ये बहुत क्रिटिकल रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू एक्शन यूरोप की टॉप कंट्री जो हैं वो मिस कर जाती हैं। और बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशंस में जो है 40% इन्होंने कंपेयर टू 90% तो इन्होंने रिड्यूस करने को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हुआ है। और इसमें जो एक इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें एक जो छोटी सी न्यूज़ है, इसमें रशियन अपोजिशन लीडर को पॉइजन किया गया है। ये बात करने के लिए अच्छा है, लेकिन अब रशिया पे हम जिस तरह के क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसको लेकर के नहीं बनेगा, लेकिन यू नेवर नो। तो इसमें एलेक्साई नेवेलिया का है, इन पे पहले भी अटैक्स होते रहे हैं। इनकी एक आई भी डैमेज हो गई थी 2017 में। इनको इस वक्त हॉस्पिटल से प्रिजन ले जाया गया, जब सर्वेंस कर रहे थे इनको पॉइजन दिया गया था। तो इसको लेकर, और ये 44 साल के हैं जो व्लादिमीर पुतिन ने अपने को दो जो टर्म्स हैं वो गिफ्ट की हैं। तो 2036 तक वो प्रेसिडेंट ही रहने वाले हैं, तब उनकी एज 82 होगी। तो बेसिकली व्लादिमीर पुतिन ने खुद को ही गिफ्ट कर लिए हैं दो टर्म्स। तो अब ये किस तरीके से होगा, और ये इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जोग्राफिकल में मैप के हिसाब से कि तोम्स कहाँ पे होगा साइबेरिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछता है। और ये सारी न्यूज़ हम अगर जिस तरीके से कवर करेंगे, आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा आज के दिन का। और ये आपके क्वेश्चंस को शेप करने में आपकी हेल्प करेगा। जिस तरीके से क्वेश्चंस आता है उनमें लिखना कैसे है, उसको आर्ग्यू कैसे करना है। तो अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी होगी तो आपका फैक्चुअल और एनालिटिकल का मिक्स करके आंसर्स लिखे जाते हैं और कम शब्दों में लिखे जाते हैं। यूपीएससी रियली वॉचेस फॉर दिस। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।